जो सही होते हैं वो बहस नहीं करते, जो बहस करते हैं वो सही नहीं होते। अगर आप उदास है तो आप अतीत में जी रहे हैं, अगर आप चिंतित है तो आप भविष्य में जी रहे हैं, अगर आप शांत है तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग को सही रखोगे, बाकी की जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। 3 चीज कभी वापस नहीं आती, समय, वचन और अवसर। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, शब्दों को सोच समझ कर बोलो और अवसर को हाथ से ना जाने दो। प्यार से कहिए जय श्री कृष्ण। महाभारत जीतने के बाद भी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। जिस युद्ध ने पूरी धरती हिला दी, उसके बाद 36 साल तक श्री कृष्ण ने द्वारका पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, युद्ध के बाद गांधारी का दिया गया श्राप धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा था। गांधारी ने कहा था, जिस तरह मेरे पुत्रों का नाश हुआ, वैसे ही 36 वर्षों बाद यदुवंश भी समाप्त होगा। और वही हुआ। 125 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। कृष्ण के जाते ही द्वारका का युग समाप्त हो गया। पांडवों ने भी राज्य परीक्षित को सौंपा और इस धरती से प्रस्थान कर गए। यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक युग का पूर्ण विराम था। जब भी प्रेम की बात आती है तो हमारे मन में राधा कृष्ण का नाम जरूर आता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर श्री कृष्ण को राधा से इतना ही प्रेम था तो उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की? अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कारण बताए गए हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों में एक दूसरे के प्रति आध्यात्मिक लगाव था। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है और विवाह के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। राधा श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने प्रेम को स्मृतियों में बनाए रखा। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ये साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है और विवाह एक समझौता है। ब्रह्मा वैवृत पुराण के अनुसार राधा का विवाह यशोदा के भाई रयान गोपा से हुआ था। इन्हीं सब कारणों से श्री कृष्ण ने आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आए हुए श्री बहरारा माता मंदिर के बारे में। क्या आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के कैलारस से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़गढ़ के पास बहरारा माता मंदिर स्थित है। ये पांडवों की कुलदेवी का मंदिर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मंदिर में स्थापित माँ की प्रतिमा यूं तो वर्ष भर सामान्य रहती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माँ की मूर्ति का आकार दिन ब दिन बढ़ता है। वहीं नवमी के दिन माँ की प्रतिमा गर्भगृह से बाहर ही आ जाती है। माता के चरणों में एक छोटा सा कुंड है जो कभी भी नहीं सूखता। और भी ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए yatradham.org के वीडियो। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ की सारी कहानियां कैसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई? आप सभी को शायद ये पता होगा कि महर्षि वेदव्यास ने सारे पुराण अपने हाथों से ही लिखे थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि महर्षि वेदव्यास जी को शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। अब उनको ये चिंता सताती थी कि इतना सब कुछ जो उन्होंने लिखा है वो सारी दुनिया के आगे कौन रखेगा। उनके सभी शिष्यों में सूत जी सबसे होनहार साबित हुए एंड वो खुद पर्सनली सूत जी को सारे पुराणों का ज्ञान देने लगे एंड उन्हें ही पुराणों का प्रचार करने के लिए चुना गया। वैसे तो सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था। ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनसे कहानी सुनकर सुनने वाले का रोम रोम खुश हो जाता था। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हमारी पुरानी कहानियों में लिखा होता है सूत जी कहते हैं कि। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मंदिर से भगवान जगन्नाथ की अनेक मधुर लीलाएं हैं। ऐसी ही एक लीला के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू हुई। एक बार की बात है जब प्रभुदास नाम का एक भक्त रोज पान बनाकर जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, पर जगन्नाथ को पान का भोग नहीं लगाया जाता था। एक रात 2 नौजवान जिनके घुंघराले बाल और कानों में कुंडल थे आए और प्रभुदास से पान मांगा। प्रभुदास ने उन्हें पान खिलाया
और ये रोज होता रहा। एक दिन मंदिर के सेवक बलराम दास जी ने उन्हें देखा और प्रभुदास से पूछा। प्रभुदास ने बताया कि वो बिना दाम लिए पान देते हैं। बलराम दास जी ने कहा कि अगले दिन दाम मांगे। जब नौजवान पान खाने आए और उनके पास दाम नहीं था, प्रभुदास ने उनकी चादर बंधक रखी। अगले दिन मंदिर खुला तो भगवान जगन्नाथ और बालभद्र जी की चादर गायब थी। राजा प्रताप रुद्रदेव ने जांच करवाई। भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास जी के स्वप्न में आकर बताया कि वे नौजवान स्वयं भगवान जगन्नाथ और बालभद्र थे। तब से मंदिर में भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। क्या आप भी हमारी तरह जगन्नाथ के बड़े भक्त हैं? तो हमारे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय जगन्नाथ। जितनी बेताबी तुम्हारे दिल में है मेरे कृष्ण से मिलने की, उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे प्रभु के दिल में है तुमसे मिलने की। तुम एक आंसू बहाते हो वो भीतर से कांप उठते हैं। तुम एक कदम बढ़ाते हो उनकी तरफ, वो 1000 कदम बढ़ाते हैं। मेरे श्याम के सिवा ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा इस ब्रह्मांड में, जो हमें हमसे ज्यादा चाहते हैं। क्या तुमने भी मेरे प्रभु का प्रेम महसूस किया है? यदि हाँ तो राधे राधे जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें।